धूलगढ़ गांव की सुबह बुंदेलखंड के सूखे पठारों में बसा था एक छोटा सा गांव धूलगढ़। यहाँ की मिट्टी लाल थी, हवा में तपिश थी और लोगों के चेहरों पर संघर्ष की झलक। उसी गांव के किनारे नदी के सूखे तल के पास रहती थी एक झोपड़ी। झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। रामू फावड़ा चलाते हुए पसीने से तरबतर। हे राम, आज तो सूरज ने फिर आग बरसा दी है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी धरती बूंद बूंद पानी को तरस रही है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी धूलगढ़ से मुंह मोड़ लिया हो। रामू के चेहरे पर हताशा है, पर आंखों में उम्मीद अब भी चमक रही है। दोस्त गोपी का मजाक। गोपी हंसते हुए मिट्टी के ढेले उठाते हुए। अरे रामू, ओ रामू, फिर से खेत खोद रहा है क्या? अरे इस बार तो बीज भी कह रहा है कि हम इस मिट्टी पर ना उगेंगे भैया। रामू थोड़ी मुस्कान के साथ। अरे गोपी, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। गोपी कहते हुए। अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी छुट्टी पर चला गया है। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मत है रे। रामू थोड़ा भावुक होकर। हाँ, सबकी सुन ली, पर दिल कहता है कि एक दिन किस्मत पलटेगी। जब कोई नहीं मानेगा तब भी मैं मानूंगा कि मेरी मिट्टी सोना उगाएगी। गोपी हंसते हुए पीछे हटता है। तू भी ना रामू, सपनों की रोटी पर जिंदा है। रामू थोड़ी मुस्कान के साथ। कम से कम मैं सपने तो देखता हूँ गोपी। कई लोग तो आंखें खोलकर भी अंधे हैं। घर की हालत वर्णन करता। शाम ढली, आसमान में धूल भरा सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। रामू घर लौट आया। उसकी माँ सीता देवी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थीं, पर चूल्हा ठंडा था। सीता देवी थकी आवाज में। बेटा, आज फिर कुछ पकाने को नहीं है। लकड़ियाँ खत्म हो गई और पेट भी। रामू सांत्वना देते हुए। अम्मा, तुम चिंता मत करो, कल जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आऊंगा। फिर देखना, चूल्हा भी जलेगा और पेट भी। सीता देवी धीरे से। बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी तो माँ का दिल कांप जाता है। रामू हाथ पकड़कर। अम्मा, दिल थाम लो। जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है वहीं मैं सोना उगाऊंगा। जंगल का रास्ता और मीरा से मुलाकात। अगली सुबह रामू लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। आधे रास्ते में किसी ने आवाज दी। मीरा मुस्कुराते हुए। अरे रामू, तुम खेत में नहीं, आज जंगल क्यों? रामू, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं मीरा। अम्मा का चूल्हा ठंडा पड़ा है। मीरा थोड़ा दुखी होकर। कल मेरे घर कुछ लोग आए थे मुझे देखने। पिताजी चाहते हैं कि मैं ठाकुर सुदामा के बेटे से ब्याह कर लूं। रामू आंखें नीची कर। मीरा, तुम जानती हो मेरी हालत। गांव वाले तो मुझे अपशकुनी कहते हैं। कौन देगा मुझे अपनी बेटी? मीरा गंभीर स्वर में। गांव वाले अंधे हैं रामू, मैं जानती हूँ। तू सच्चा है, जिसका दिल साफ हो उसकी किस्मत देर से सही पर चमकती जरूर है। रामू मुस्कुराते हुए। तेरी बातों में आज पहली बार आस की किरण दिखी। रहस्यमय हवेली जंगल की गहराई में पहुंचते हुए अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रामू इधर उधर छाप ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली टूटी फूटी थी, लताओं से ढकी, पर किसी अद्भुत आभा से चमक रही थी। रामू डरते हुए। यह वही हवेली तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं? बारिश और तेज हुई तो रामू अंदर चला गया, पर अंदर का नजारा देख वो दंग रह गया। अंदर सब कुछ चमकदार था। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर महंगे गलीचे और बीच में रखी एक सुनहरी दीपशिखा। रामू हैरान होकर। हे भगवान, यह कैसे संभव है? बाहर खंडहर और अंदर राजा का महल।
तभी एक कोने से आवाज आई, तोता, इंसानी आवाज में। आ गया, आखिरकार तू आ ही गया, रामू। रामू चौंक गया। रामू, कौन है वहां? तोता पिंजरे में बैठा। मैं हूं पिंजरा तोता, और उधर देख, वो मेरा साथी बोलू गधा। रामू चिंतित होकर, तुम दोनों इंसान की तरह बोल रहे हो? बोलू गधा हंसकर, हाँ रे, और तू भी वैसा ही चेहरा बना रहा है जैसा हर इंसान बनाता है जब सच देखता है। तोता गंभीर आवाज में, हम दोनों को श्राप मिला है। हम सिर्फ उस इंसान को दिखते हैं जो सच्चा हो, जिसके दिल में लोभ नहीं, बस मेहनत का जज्बा हो। रामू धीरे से, तो तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? तोता, हर पूर्णिमा की रात हम तुझे 2 राह दिखाएंगे, एक अच्छाई की, एक बुराई की। तू जो चुनेगा वही तेरी तकदीर तय करेगा। बोलू गधा गंभीर स्वर में, ओ याद रख, राह आसान नहीं होगी। एक गलती और किस्मत तुझे वहीं गिरा देगी जहां से तू उठा था। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, रामू, ठीक है, हम तैयार हैं। बताओ पहली राह क्या है? पहला चुनाव तोता, गांव के बाहर एक पुरानी बावली है जिसे सब भाग्य के बावली कहते हैं। उसके नीचे सोने चांदी के बेशकीमती गहने छिपे हैं, जो उन्हें पाले उसकी किस्मत पलट जाती है। रामू उत्साहित होकर, तो फिर देर काहे की, मैं अभी जाता हूं। बोलू गधा रोकते हुए, रुक जा, वो बावली बहुत गहरी है, वर्षों से सूखी है, उसकी दीवारें कमजोर हैं। अगर तू उतरा और गिर पड़ा तो कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। तोता, लेकिन अगर तू डर गया तो फिर जिंदगी भर खेत में मिट्टी ही खोदता रहेगा। रामू की आंखों में संघर्ष था, एक ओर डर, दूसरी ओर उम्मीद। कुछ पल सोचकर बोला, रामू, जो किस्मत बदलने का रास्ता दिखाए उससे डर कैसा, मैं जाऊंगा। तोता धीरे से, तो जा, और याद रख, अपने कर्म पर भरोसा रखना। भाग्य की बावली रात का सन्नाटा, आसमान में चांद पूर्णिमा की तरह चमक रहा था। रामू गांव के बाहर पहुंचा। वहां थी वो पुरानी बावली, जिसके चारों ओर सूखी घास और टूटी मटकियां पड़ी थीं। रामू धीरे से, हे ईश्वर, अगर यह छल है तो बचा लेना। वो रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। अंदर गहरा अंधेरा था, मिट्टी की दीवारें नरम और ढीली। कुछ देर तलाशी के बाद उसे कुछ चमक दिखी। वो झुककर देखता है। रामू उत्साहित होकर, हे, यह तो बक्सा है। वो तांबे का बक्सा उठाता है, मुश्किल से ऊपर निकलता है। थका हुआ, पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर चमक। घर पहुंचकर उसने बक्सा खोला। अंदर चमचमाते सोने के गहने, पुराने सिक्के और एक ताम्रपत्र। सीता देवी चौंक कर, अरे रामू, यह सब कहाँ से लाया? रामू मुस्कुराकर, अम्मा, बस इतना समझ लो कि भगवान ने आज मेरी सुनी है। तुम्हारा बेटा कभी गलत काम नहीं करेगा। सीता देवी आंखों में आंसू लिए, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। किस्मत का पहला पलटाव उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी बदल गई। उसने खेती छोड़ व्यापार शुरू किया। उसकी झोपड़ी ईंटों के मकान में बदल गई। गांव वाले जो उसे अपशकुनी कहते थे, अब उसके आगे झुककर सलाम करने लगे। गोपी चकित होकर, अरे रे, रामू की किस्मत तो सच में पलट गई रे। मीरा मुस्कराते हुए, मैंने कहा था ना, जो सच्चा होता है उसकी तकदीर खुद पलट जाती है। रामू अब मुस्कुराता था, पर दिल में रहस्य छिपा था। वो जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। वर्णन करता, हर पूर्णिमा एक नई राह लाने वाली थी, और अब दूसरी पूर्णिमा बस आने ही वाली थी।
राजा भीमराव का दरबार धूलगढ़ में नई सुबह। रामू की किस्मत अब सचमुच पलट चुकी थी। झोपड़ी अब पक्के घर में बदल गई थी। सीता देवी के चूल्हे पर हर रोज रोटियां सिकने लगी और गांव वाले जो पहले उसे मनहूस कहते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांधते न थकते थे। गोपी हंसते हुए, अरे रामू भाई, अब तो तू पूरा ठाकुर लग रहा है। तेरे कपड़ों से तो अब खुशबू आती है रे। रामू मुस्कुराकर, खुशबू मेहनत की है गोपी, पैसे की नहीं। गोपी शरारती मुस्कान से, अबे रहने दे, अब तू हमें भी कुछ काम दिला दे। तेरी छांव में रहें तो शायद हमारी भी किस्मत पलट जाए। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं, पर उसी हंसी के बीच रामू की आंखें एक बार फिर जंगल की दिशा में टिक जाती हैं, क्योंकि उसे पता था पूर्णिमा पास है और हवेली फिर बुला रही है। हवेली में पुनः प्रवेश रात का समय था। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था। रामू ने लालटेन उठाई और अकेला निकल पड़ा उसी जंगल की ओर। वो वही हवेली थी, वही दरवाजा, वही पिंजरा, वही तोता और गधा। तोता मुस्कुराकर, स्वागत है तकदीर वाले रामू। रामू, तकदीर वाला तो अब भी मैं नहीं मानता तोता, अभी तो राह बाकी है। बोलू गधा हंसकर, कमाल है, इतना अमीर हो गया फिर भी विनम्रता नहीं गई। तोता, और यही तेरी असली ताकत है रामू। अब सुन, आज तेरे सामने दो राहें हैं। पहली राह भलाई की, दूसरी आसान लेकिन बुराई की। रामू, तो बताओ इस बार भाग्य क्या चाहता है? राजा भीमराव की परीक्षा। तोता गंभीर स्वर में, राजा भीमराव अपने राज्य के लिए एक मुख्य संदेशवाहक ढूंढ रहा है। वो हर गांव से युवकों को बुला रहा है। जो 3 परीक्षा पास करेगा वो राज दरबार में नियुक्त होगा। रामू, राज दरबार? लेकिन मैं तो किसान हूँ। तोता, यही तो तेरी परीक्षा है, किस्मत बदलने का मौका, लेकिन कठिनाई के साथ। बोलू गधा धीरे से बोलता है, या फिर एक आसान रास्ता भी है। रामू, कैसा रास्ता? बोलू गधा, राजा भीमराव का साहूकार सुदामा तेरे गांव में सोने चांदी का माल छिपा कर रखता है। वो कमरे को कभी बंद नहीं करता। तू वहां घुस जा और सब ले ले, ना कोई पहरेदार, ना कोई जोखिम। रामू कठोर स्वर में, नहीं, चोरी से जो मिले वो सुख नहीं, शाप देता है। तो था मुस्कुराकर, तो समझ गया, तूने फिर सही राह चुनी। बोलू गधा हंसकर, अरे अरे, देख लेंगे इसका अंजाम भी। राजमहल का दरबार। अगले दिन रामू साफ धोती और कुर्ता पहनकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। महल के बाहर सैकड़ों युवक पंक्ति में खड़े थे। ढोल बज रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। सैनिक, सुनो ध्यान से, आज राजा भीमराव 3 परीक्षा लेंगे, बल, बुद्धि और धैर्य की। रामू धीरे से अपने मन में, हे ईश्वर, मेरी मेहनत को आज परख ले। पहली परीक्षा, बल की परीक्षा। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल हाथी लाया गया। उसके पैर बंधे थे और वो गुस्से में चिंघाड़ रहा था। राजा भीमराव गर्जन भरी आवाज में, जो इस हाथी को शांत करेगा वही बलवान कहलाएगा। सैनिकों ने पहले कई युवकों को भेजा, पर सब डरकर भाग गए। अब बारी थी रामू की। रामू धीरे धीरे हाथी के पास जाकर, अरे शांत, शांत मेरे दोस्त। वो हाथी की आंखों में देखता है, उसके कान सहलाता है, फिर उसकी सूंड को पकड़कर धीरे से बैठा देता है। दरबार गूंज उठा। जय जय, इसने तो कर दिखाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह युवक योग्य है। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। राजा ने कहा, अब देखेंगे कौन बुद्धिमान है। ये रही एक पहेली। 4 दीवारों में बंद हूं मैं, ना दिखता हूं, ना चलता हूं। मेरे बिना सब मौन है, मुझसे ही हर बात पलती है। सभी युवक सोच में पड़ गए। रामू ने थोड़ा सिर झुकाया और बोला, रामू,
उत्तर है शब्द। राजा खुश होकर। सही जवाब। बुद्धि भी इस युवक में है। तीसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। राजा, अब सबसे कठिन परीक्षा धैर्य की। सभी युवक 5 कोस दूर तक पानी से भरा घड़ा सिर पर रख कर जाएंगे। अगर पानी गिरा तो हार मानो। तेज धूप, तपता रास्ता और लंबी दूरी। कई युवक बीच में ही थककर बैठ गए। रामू धीमे धीमे शांत मन से चलता रहा। एक जगह उसे पैर में पत्थर लगा, खून निकला, पर उसने रुकना नहीं चुना। रामू अपने आप से, घड़ा मत गिरा वरना मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो 5 कोस चलकर समय पर वापस पहुंचा। राजा भीमराव। शाबाश रामू। बल, बुद्धि और धैर्य तीनों तेरे पास हैं। राजदरबार गूंज उठा, जय हो, जय हो। रामू को राजदरबार का मुख्य संदेशवाहक नियुक्त कर दिया गया। गांव में चर्चा। गोपी हैरान होकर, अरे रे, अब तो रामू दरबार में काम करेगा। गांव के बुजुर्ग, जो कभी बदकिस्मत कहलाता था वही अब राजा का आदमी बन गया है। मीरा आंखों में चमक लिए देखा। मैंने कहा था ना, जो सच्चा होता है उसकी तकदीर खुद पलट जाती है। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन गांव के मुखिया ठाकुर सुदामा स्वयं रामू के घर पहुंचे। ठाकुर सुदामा गंभीर आवाज में, रामू बेटा, अब तू गांव का गौरव है। अगर तू चाहे तो मैं अपनी बेटी मीरा का हाथ तुझे देना चाहता हूँ। सीता देवी आंखों में खुशी के आंसू। अरे ठाकुर साहब, यह तो हमारे लिए वरदान है। रामू विनम्रता से, महाराज आपने जो सम्मान दिया उसका आभारी हूँ। और कुछ ही दिनों में रामू और मीरा का विवाह पूरे गांव में धूमधाम से हुआ। ढोलन गाड़े बजे, दीप जलाए गए और रामू पहली बार मुस्कराया, एक सच्चे सुख की मुस्कान। रहस्य की ओर वापसी। समय बीतता गया। रामू दरबार का प्रिय बन गया। धन भी आया, सम्मान भी। पर एक रात पूर्णिमा फिर आई। रामू धीरे से मीरा से, मीरा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मीरा चिंता से, रात को कहाँ? रामू बस एक पुरानी बात है, किसी का वादा निभाना है। वो हवेली पहुंचा। तोता और गधा दोनों पहले से मौजूद थे। तोता हर्ष से, रामू, तू हर बार सही राह चुनता है। अब आखिरी रहस्य जानने का समय आ गया है। रामू गंभीर होकर, हाँ बताओ तुम दोनों असल में कौन हो? बोलू गधा गंभीर आवाज में, हम इस हवेली के श्राप हैं। 100 साल पहले राजा धर्मसेन ने तकदीर को जीतने की कोशिश की थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए इंसानों की आत्मा से खेलना चाहता था। भगवान नाराज हुए और हमें श्राप मिला कि हम तब तक मुक्ति नहीं पाएंगे जब तक कोई मनुष्य 3 बार अच्छाई की राह ना चुने। तोता धीरे से, और तू वही मनुष्य है रामू। अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं। तोता और गधा चमकदार रोशनी में बदल गए और 2 मनुष्यों के रूप में सामने आए। रामू हैरान होकर, तो तुम दोनों? तोता मुस्कुराकर, अब मुक्त हैं। बोलू गधा धीरे से, तू तकदीर वाला नहीं, कर्म वाला है। दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। हवेली फिर वीरान हो गई। भाग्य की बावली का संदेश। रामू आसमान की ओर देखता है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है। रामू धीरे से, तकदीर वही करती है जो कर्म तय करते हैं। जो सही राह चुने उसकी किस्मत खुद झुक जाती है। वो मुस्कुराता है और हवेली की ओर अंतिम बार मुड़कर देखता है जहां अब शांति है। धीरे स्वर में रामू की कहानी बस एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी तकदीर से नहीं, अपने कर्म से लड़ता है।